नमस्कार, जीएनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज़ अख्तर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश कपूर जी, जो कि बहुत कमाल के एक्टर हैं। आइए आपसे इनको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच एंड जीएनबी 7 को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी, जी। सर ये बताइए कि आपकी जर्नी ये एक एक्टर बनने में कहाँ से कहाँ तक की आपकी जर्नी रही यहाँ तक आने में? शुरुआत हुई थी लखनऊ से, जहाँ पे मैं मेडिकल कर रहा था। जी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा है, जी, जो कि होता हर किसी के अंदर है, जी, जी, लेकिन धीरे धीरे इग्नाइट होता है समय के साथ में। तो मैंने वहाँ मॉडलिंग शुरू की थी और वहाँ पे कई सारे कॉन्टेस्ट जीता और मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड भी रहा 2013 में। जी, तो तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्टिंग में भी कुछ कर सकता हूँ। और फिर मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह लेने बॉम्बे आया। जी। बस यहीं से बस शुरुआत हो गई थी। तो आपका बचपन से था या अभी हाल ही में था? बचपन में देखिए सबको थोड़ा बहुत रहता है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में क्या होता है कि हर आदमी के अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा होता है, जी, जी। बट उसको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो कीड़ा बचपन से ही था, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म सही मिला मेरी कॉलेज लाइफ के दौरान। जी, जी। तो आपने कहाँ तक अपना आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है सर? मैं एक बीडीएस हूँ, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, जिसको आप सीधी भाषा में डेंटिस्ट भी कह सकते हैं। क्या बात है! जी जी जी। तो उसके बाद मैंने मतलब इस लाइन में मैं आ गया उसके बाद। जी, जी। यहाँ आने के बाद आपको क्या-क्या समस्याएँ झेलनी पड़ी? कैसे-कैसे आपको ऑडिशंस वग़ैरह हुए? कैसे काम मिले आपको? शुरुआत के 6 महीने तो मुझे कोई क्लू ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जैसे उस टाइम पे होता था लोगों के साथ में जी, कि आ तो गए हैं, तो अब करें क्या? एक्टिंग कोर्स भी कर लिया। जी, जी, लोगों ने कहा आराम नगर चले जाओ, जैसे जी, आपको पता होगा वहाँ काफ़ी ऑडिशंस जी। होते हैं। तो एक्टिंग कोर्स आपने कहाँ से किया था? एक्टिंग कोर्स मैंने किया एक्टर प्रिपेयर्स से, जी, जी। अनुपम खेर जी अनुपम का खेर जी, जी, इंस्टीट्यूट है ये। जी, तो वहीं से करा मैंने, उसके बाद मैं आ गया। 6 महीने मुझे कोई क्लू नहीं था। जी, जी, कुछ लोग मिले, उनसे नंबर्स वगैरह लिए मैंने जी, जी, और ऐसे-ऐसे शुरुआत की। जी, स्टार्टिंग में तो लोग नॉट फिट बोल के भगाते हैं। जी, 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 तो बीइंग अ डॉक्टर मैंने ये सब कभी फेस नहीं किया था। जी, मुझे बड़ा अजीब लगता था। जी, धीरे-धीरे आदत पड़ गई, जी। फिर कंटिन्यू किया इस चीज़ को। तो सर पहला जो आपको काम मिला, जहाँ से आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब हमको काम प्रॉपर तरीके से मिलेगा हर मतलब इस लाइन में थोड़ा-थोड़ा करके। जो पहला काम था वो आपका क्या था? पहला काम मेरा ना बड़ा छोटा-सा मेरा कैमियो था, जी, जी। जो ये है मोहब्बतें में था। जी, जी। और उनके जो रमन भल्ला जो मेन लीड हाँ, हैं, जी, जी। उनके साथ मेरा पहला था। जी, तो वो मेरा पहला था और बहुत स्पेशल था, भले ही वो छोटा था। जी, जी। वो करने के बाद मेरा ट्रैक खुल गया और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया जी, जी। और मुझे लगा कि अब मैं आगे इसमें कर जी। सकता हूँ। तो वहाँ से आपको ऑडिशंस वग़ैरह जाके फिर काम मिलने लगा आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी, व उसके बाद से मुझे और सारे ऑफ़र्स आने लग गए जी, और जी। काम करते-करते मेरा कॉन्फिडेंस और एक्टिंग बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई जी, धीरे-धीरे। जी। क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो समय के साथ एनहांस होती है, जी, जी। तो तो पॉलिश सर होते-होते। आपको यहाँ मुंबई में कितने साल हो गए यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए? मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं जी। और ये 7वाँ साल है, टोटल में अगर आप मिलाओगे तो। जी, जी, जी। तो हाँ, तो 6-7 साल में आपने सर क्या-क्या काम किया? कितना काम किया आपको? देखिए ऐसे काम तो काफ़ी सारे कर लिए हैं, जी, जैसे कि टीवी शोज़ मैंने काफ़ी किए हैं। जी, जैसे मैंने बताया मेरा पहला शो ये है मोहब्बतें। जी, और मुझे माइथो शोज़ काफ़ी सारे मिले। जी, माइथो शोज़ में देखा जाए तो एक शो आया था चंद्र नंदिनी हो गया, जी, जय कन्हैया लाल की, जी, रामायण हो गया, संकट मोचन महाबली हनुमान हो गया। जी, जी, और 1-2 मैंने क्राइम शोज़ भी किए हैं। जी, अभी हाल ही में मैंने एक शो किया था ना उम्र की सीमा, जो स्टार भारत पे आता है। जी। तो सर आपको ये इंडस्ट्री कैसा लगता कि आगे आप सक्सेस हो पाएँगे या फिर वापस रिटर्न जाना चाहिए? नहीं, नहीं, रिटर्न जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, मतलब आगे करना ही है, ये अभी तो मैं काम मिल रहा है तो? ये तो मैं ठान के आया था। जी, देयर जी। इज़ नो रिटर्न जर्नी। जी, जी। आए हैं तो करके जाएँगे और हो रहा है काम एक्चुअली। जी, जी, जी। मैं कई लोगों को ये बोलना भी चाहूँगा इस जी, इंटरव्यू के थ्रू कि लोग जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, साल लग जाते हैं, नहीं हो पाता है, जी, सबका समय आता है, बस आपको टिके रहना है। जी, जी। जैसे कितने लोग होते हैं कि अपना ये सोच के चले जाते हैं कि मैं जाऊँगा मुंबई में तुरंत एक्टर बन जाऊँगा। न बड़े-बड़े हीरो के साथ काम मिल जाएगा। ट्रेन पकड़ते हैं, चले जाते हैं। कई हज़ारों लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए और उसी स्पीड से घर भी चले जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही मैंने आपसे अभी कहा कि जी, समय लगता है। जी, मतलब मैं एक लाइन यूज़ करना चाहूँगा जी, यहाँ पे कि हम जो कर रहे हैं, ये एक रात का हलवा नहीं है। जी, जी,
पकने में समय लगता है। जी, जी। जैसे कि ताजमहल बनने में समय लगा था ना, जी, जी। तो वैसे भी अच्छी चीज़ें बनने में या एक्टिंग को डेवलप होने में, एक अच्छा एक्टर बनने में जी, समय लगता है। वेट करिए, जी। सब्र रखिए और मेहनत करते रहिए। जी, 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 जी। तो सर ये बताइए कि आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड रही है सपोर्ट करते हैं या आपने खुद के अपने दम पे ये सब किया? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जी, जी। वो इतनी सपोर्टिव है कि वो तो बोलती है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या बात है! तो अगर उनके बिना तो मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता था शुरुआत में। जी, जी, जी। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली है मेरे जी। लिए। सर आप जब स्टार्टिंग मुंबई आए तो आपको रूम वगैरह भी लेने में थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा जी। और वहाँ से आपको पैसे का अर्निंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा। तो घर वाले वहाँ से स्टार्टिंग सपोर्ट करते थे आपका? हाँ, एक्चुअली घरवालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जी, जी। और वो तो वहाँ बैठे हैं, वहाँ से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं जी, मेरे जी। होम टाउन में। जी, जी। लेकिन जितना सपोर्ट हो सकता था रेंट पे घर लेने में या जो-जो मुझे रिक्वायरमेंट्स होती थी। जी। आपको पता होगा एक्टर्स को क्या होता है, ऑडिशंस भी देने पड़ते हैं, तो अलग-अलग टाइप की आपको कपड़े होने चाहिए कपड़े आपके होने पास, है ना? चाहिए। जी, अलग-अलग, जी। तो हर चीज़ के लिए वो सपोर्ट करते थे उस टाइम पे जी, मुझे। जी, जी, जी। जी। तो सर और भी जो एक्टर बनने आते हैं जिनके माँ-बाप सपोर्ट नहीं करते उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माँ-बाप सपोर्ट करना सबके ही चाहते हैं। जी। बस कुछ लोगों की मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। जी, जी। लेकिन जो भी हो, अगर आपके अंदर सच में पैशन है, जी। तो आप बस आगे बढ़ते रहिए जी, जी। और अपने माँ-बाप की मजबूरी समझिए, जिनके सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जी, और जी। जो कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। जी। अच्छा सर आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने किया हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हो? बहुत मज़ा आया हो करके? प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं काफ़ी सारे, जी, जी। जनरली, लेकिन मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एड्स करने में बहुत मज़ा आता है। जी। तो जो एड्स की एक अलग वो रहती है मेरे अंदर, मतलब एंथुसियास्टिक रहता हूँ उसको लेके। जी, जी। अभी रिसेंटली मेरा एक ऐड आया है, टीवी कमर्शियल है, जी। डाबर च्यवनप्राश का। जी। तो बहुत दिनों बाद एक ऐसा ऐड आया है जो बच्चों के लिए बना है और थोड़ा-सा फैंटेसी बेस्ड है। जी, जी। तो वो वन ऑफ माय फेवरेट है एक्चुअली, जी। क्लोज टू माय हार्ट। जी, जी। और एक मैंने चैलेंजिंग रोल किया था, जी। एमएक्स की एक सीरीज़ है, वो अभी रिलीज़ हुई नहीं है बट जी। होगी। जी। आई कैन से कि वो वन ऑफ माय बेस्ट वर्क है। जी। मतलब उसमें मैंने एक साइकोपैथिक पेशेंट का प्ले किया है, जी। जिसमें आपने देखा होगा ना, राहुल रॉय की एक मूवी थी पहले, जी, जी, वो जी। शेर बनता था। हाँ, जी, जी। तो वैसे मैं डॉगी बनता हूँ उसमें। जी। और वो इंसान और डॉगी को अलग-अलग एक्ट करना, स्विच करना कैरेक्टर्स जी, को, जी। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो जी, जी। ये 2 मैं कह सकता हूँ कि मेरे फ़ेवरेट या फिर बहुत ही पसंदीदा हैं। जी, जी। तो सर आप कैसा रोल प्ले करना चाहते हैं? आप फ्यूचर में किस तरीके का एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि मतलब कुछ अच्छा रोल मिले? किस तरीके का मिले? रोल थोड़ा चैलेंजिंग हो। जी। एज़ एन एक्टर मुझे ना सेम चीज़ें, या जैसे आप लोग देख रहे हो ना आजकल, जी, जी। वैसी नहीं, लेकिन ना उसमें कुछ चैलेंज होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई मूवी भी कर रहा हूँ या वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, जी। तो उसमें आकाश नहीं दिखना चाहिए। जी। उसमें ऐसा होना चाहिए वो इंसान, जैसे मैंने आपको बताया वो जी, डॉग जी। वाला, कैरेक्टर दिखना चाहिए। कैरेक्टर दिखना चाहिए वो, जी, जी। नॉट आकाश। जी, जी। तो ऐसा माइंड में कुछ फिक्स नहीं है। जी। और हाँ, मुझे वो बाहुबली देखी है आपने ना? जी, जी, जी। तो वैसे कैरेक्टर मतलब पसंद आते हैं। जी। बाय चॉइस अगर मौका मिले जी, जी। वैसी किसी मूवी में काम करने का, वैसा कुछ प्ले करने का, जी, जी। तो वो मुझे बहुत पसंद है। जी। सर अच्छा आपको खेल वगैरह या और कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? क्रिकेट का शौकीन हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जी, जी। और बचपन से ही इसका शौक है, क्योंकि हमारे खून में ही क्रिकेट था। जी, मेरे ग्रैंडफ़ादर जो थे, जी। आरपी कपूर, जी। 1965 वाले एरा में वो इंडिया से एक मैच भी खेल खेल चुके हैं इनफैक्ट। जी। तो हमारा वहीं से ब्लड लाइन में था। जी। बट मैं उसको ना एक्चुअली कभी एक एक बार को मेरे मन में ये भी था, जब मैं छोटा था, कि क्रिकेटर बना जाए क्या? जी। बट एक इंजरी हो गई थी जी। और पढ़ाई के चक्कर में फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। जी, जी। लेकिन शौक बहुत है। जी। अच्छा सर आगे जैसे आपको अगर और भी इंडस्ट्री में जाना हुआ जैसे हॉलीवुड हो गया, भोजपुरी हो गया, साउथ हो गया, इसमें अगर चांस मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा किसमें जाना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल तो साउथ करना चाहता हूँ, जी। सबसे पहले। साउथ साउथ ही क्यों? क्योंकि पहली बात है, देखिए, आजकल हॉलीवुड के लोग इंडिया आ रहे हैं और हाँ। यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। जी। कुछ तो होगा। जी। और साउथ की जो मूवीज़ होती है ना, इस तरह से उनकी प्रेज़ेंटेशन बनाई जाती है जी। कि वो कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का इंसान देखे ना, जी, जी। वो उसको रिलेट कर पाएगा, कभी हाँ, बोर वो नहीं होगा। चीज़ें देखने में जैसे फैमिली भी बैठ के देख सकती है सारी चीज़ें।
हाँ जी। और साफ-सुथरी फ़िल्में बनाई जाती हैं वहाँ पे, यही ना? जी, 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 जी। तो और क्या-क्या पसंद है आपको साउथ में? साउथ में साउथ की हीरोइन्स जी, और साउथ की मूवी, साउथ का खाना, जी, डोसा, जी, उत्तपम, जी, जी, ये फ़ेवरेट है मेरा। जी, 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 मतलब आप मुझे अगर डेली खिलाओगे, मैं डेली खा सकता हूँ ये। जी, जी, जी। तो सर आगे और क्या करना चाहते हैं आप? आगे आपका क्या प्लान है? आगे देखिए प्लान यही है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जी, जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, हमें जी, परमिशंस भी नहीं होती है जी, और मेरा मानना है कि काम ख़त्म हो जाए तो अपने आप दिख जाता है। जी, 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 तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बट जी, जी, मेहनत की है मैंने और आगे आ रहे हैं। जी, जल्दी आप सबके सामने दिखेंगे। जी, जी, जी। तो सर हमारे चैनल को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा-बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और बहुत-बहुत प्यार बरसाएँ आप पे। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।